ये थी मेरी वाटर बॉटल बिकॉज आई डोंट यूज़ प्लास्टिक। तो मैं पूरा स्केड्यूल आप लोगों ने देखा ही। तो मैं महाकाल नहीं तो मैं दूसरी बस में बैठ गई हूँ। बस का टायर पंचर हो गया है। मैं बैग रखवा के आई हूँ किसी के पास आपको स्कानेट्स पे कुछ चीज़ें न्यू वगैरह, लेकिन मैं तो कार वगैरह अबाउट टू कम। सो फाइनली है बस में व्यू मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता। ओके और मैं इतनी एग्जॉस्टेड। Hey everyone, hope you guys are good and absolutely safe. जैसे आपको मेरा खुलिया देख के लग रहा होगा, मैं अपने सोलो ट्रिप पे निकल रही हूँ। एंड ये इतना सडन है कि मैं आप दिन में टिकट बुक करवाई एंड आई एम लीविंग। सो हाँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो यस, मुझे लगा मैंने बाइक की है, कैब वगैरह नहीं की। उसके दो रीज़न से, एक तो कैब ओवर एक्सपेंसिव थी, दूसरा बहुत टाइम ले रही थी। तो फिर मैंने बाइक कर दी और मुझे लगा बाइक वाले आ गए शायद। आती हैं भैया, तो मैं एक बार बैठ के पहुँचे फिर बात करते हैं। सो गाइस मैं पहुँच गई हूँ और मेरी ये बस है। हुआ भैया दूसरा स्कैनर इस पर करके देखूँ, तो इनके स्कैनर पे पे नहीं हो रहा तो मैं स्कैनर ट्राई कर रही हूँ। तो फाइनली आई गॉट माई बस। और एक्चुअली हुआ ये था, सॉरी, जिस बाइक पे मैं आई उसके स्कैनर में उसके नंबर में कुछ इशू आ रहा था, इसलिए ऑलवेज कैरी कैश बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने उनको कैश दिया, चुन के 75 रुपीज़ हुआ था। अब मैं अपनी बस करती हूँ ऑन बोर्ड बिकॉज ये बस है और इसका प्लान इतना सडन है, मैं बता नहीं सकती। मैं बस में बैठ के बात करती हूँ। ये मेरा कैबिन है। सॉर्टेड। ये व्यू मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता। सो इसको मैं खोल रही हूँ। हाँ खुल जा भाई। ओके सो फाइनली मैंने बस ऑन बोर्ड कर ली है एंड दिस इज़ माई कैबिन। मेरा डोरा खुल गया, अभी मैं बांधती हूँ। सो मैंने स्लीपर बुक की है। एनीवेज मैंने ये नहीं बताया मैं जहाँ का रही हूँ, उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। मैं एंड में नहीं बताने वाली, मैं बहुत जल्द बताने वाली हूँ, लेकिन बी पेशेंट। सो मैंने ये कौन सी बस बुक करी है, मैंने टीटी ग्रुप कुछ करके है, वो एग्जैक्टली बता दूँ मुझे याद नहीं, लेकिन टीटी ग्रुप टीटी पार कुछ करके ऐसे है। एंड दिस इज़ वेरी नाइस, काफ़ी स्पेशियस है ये और काफ़ी, इसको मैं एक बार बांध लेती हूँ। सो काफ़ी स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन है, एसीज़ काफ़ी अच्छे हैं। ये मेरे न्यू न्यूज़ एंड यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है। दो मेरे पास कुछ ऐसा सच रखने के लिए नहीं है। कर्टन्स है फॉर योर प्राइवेसी, दीज आर द कर्टन्स। मैं थोड़ा सा बाहर का भी दिखाती हूँ। सी ये देखिए, और नीचे भी काफ़ी वगैरह आराम से लगा हुआ है। सो उससे थोड़ी सी नीट एंड क्लीन दिखता है। और ये मैं बिल्कुल ऐसे कर लूँगी जितने होते हैं ये। एंड मेरे कान्हा सो रहे हैं। सो जो लोग मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि कान्हा मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। मैं कान्हा के साथ ट्रैवल करती हूँ क्योंकि कान्हा का जहाँ जाने का मन होता है वहाँ फिर मैं चल देती हूँ। एंड यू नो व्हाट, मेरा आज इतना सडन प्लान था, इतना ज़्यादा
लेट मी ड्रिंक सम वाटर और फिर मिलती हूँ। ये थी मेरी वाटर बॉटल, बिकॉज आई डोंट यूज़ प्लास्टिक, तो मैं अपनी वाटर बॉटल कैरी करती हूँ सो दैट मैं रिफ़िल कर सकूँ। आफ्टर ऑल वी हैव वन मदर अर्थ, प्लानट की जो हम ह्यूमंस ने हालत कर दी है, दैट्स पैथेटिक। एंड सो इसलिए आप लोग भी प्लास्टिक यूज़ ना करें, स्पेशली इन ट्रैवल्स एंड ऑल। सो ये रही मेरी बॉटल, मैं पानी पीती हूँ एंड देन फिर आपसे थोड़ी देर में वार्तालाप करती हूँ। सो नाउ आई एम रिलैक्स्ड और मेरे बाल इसलिए खुले बिकॉज मैं जब पोनी बनाती हूँ तो मैं सो नहीं सकती, तो या तो मैं नीचे बाल बांध के सोती हूँ और मैंने आज हेड वॉश भी किया है, तो मैंने अब थोड़ी देर खोल दिए बाल और एसी वगैरह चल रहा है, तो आई एम रिलैक्स्ड। एंड येस, मेरा प्लान कैसा सडन बना, आई वॉज सिटिंग और मैं इतनी एग्जॉस्ट चल रही हूँ इन दिनों में। एनीवेज कानेट्स पे कुछ चीज़ें न्यू आने वाली है, कुछ चीज़ें नहीं, एक्चुअली समथिंग इज़ अबाउट टू कम, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आप कानेट्स के पेज पे, कानेट्स ऑफिशियल नेम से आप पेज चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर कमिंग सून की स्टोरीज आ रही हैं, बिकॉज समथिंग इज़ कमिंग वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी न्यू और यू गाइज विल लव इट, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं उसके लिए आपको लॉन्चिंग डेट वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगी, उसके लिए मेरे ब्लॉग्स मिस मत कीजिएगा और स्टोरीज़, इंस्टाग्राम पोस्ट एंड ऑल। सो येस, और कानेट्स का इंस्टाग्राम नेम भी थोड़ा सा हमने चेंज किया है, दैट इज़ कानेट्स ऑफिशियल नाउ। पहले कुछ S.1 करके था, बिकॉज उसके इंस्टा हैंडल पे यू नो जो नेम था वो अवेलेबल नहीं था, एंड देन वी हैव डिसाइडेड कि अब उसको हम कानेट्स ऑफिशियल के नेम से यू नो आगे कंटिन्यू करेंगे। सो येस, और काफ़ी सारी चीज़ें न्यू आने वाली हैं। सो येस, तो मैं बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप थी, सैटरडे मेरा बहुत हैक्टिक था, संडे मेरा बहुत हैक्टिक था। इनफैक्ट मैं लॉन्चिंग वगैरह चीज़ों में लगी हुई हूँ और हम क्या लॉन्च करने वाले हैं वो भी मैं जल्दी ही बताऊँगी। उसके लिए अगेन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप लोग हमेशा करते रहें। एंड हाँ, जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो थोड़ा सा, अगेन मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं और ये भी ब्लॉग हो सकता है, डेस्टिनेशन भी मैं जल्दी बताऊँगी। एंड फाइनली बस चल दी है, आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द जर्नी एज यूजुअल, क्योंकि मैं सोलो, आई लव सोलो ट्रैवलिंग एंड मैं हर मंथ सोलो ट्रैवल करती हूँ। एक ट्रिप मेरा रहता है हर मंथ का, बट मेरा अप्रैल पेंडिंग था, मई पेंडिंग था एंड नाउ इट्स जून। सो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करनी है काम के साथ। मेरे ट्रिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई लव माई सोलो ट्रैवलिंग, वो मेरा टाइम होता है। सो येस, और मैं हाँ प्लानिंग की बात बता रही थी, तो मैंने मीटिंग्स सारी अटेंड की एंड देन सडनली आई वाज चेकिंग द टिकट्स कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, एंड मैंने 3 o'clock या 4 o'clock अपना टिकट बुक किया 10:15 की बस के लिए और आई गॉट द टिकट। एक ही ये वाला जो क्या बोलते हैं, लोअर बर्थ बोलते हैं या क्या है, सॉरी अगर मैं अगर गलत बोल रही हूँ, आई मीन ये वाली जो सीट थी स्लीपिंग वाली स्लीपर, ये मुझे मिल गया। और वैसे तो अपर उसमें भी था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल ही रहता है एंड टिकट्स का जो प्राइस था वो सेम था। सो येस, फिर सडन बना, फटाफट से मैंने पैकिंग की। मैं बता नहीं सकती कि मैंने 4 o'clock टिकट बुक की है एंड मैंने सारी चीज़ें कैसे जल्दी से मैनेज की। सो येस, सो अब बस चल चुकी है एंड आगे की जर्नी में आने वाला है बहुत मज़ा। यहाँ पर रुकी है थोड़ी गाड़ी, आई मीन हॉल्ट लिया है बस में, एंड आफ्टर दिस वॉशरूम्स वगैरह के लिए या फिर किसी को कुछ खाना पीना हो, क्योंकि इसके बाद फिर नहीं रुकेगी। सब मुझे हैंड वॉश कर देते बिकॉज अपन को ना कोविड के बाद, वैसे तो कोविड से पहले भी मुझे ऐसी ही आदत थी, लेकिन स्पेशली कोविड के बाद ना इतने हैंड वॉश करने की आदत पड़ गई। तो जहाँ पे भी बस या कोई भी चीज़ रुकती है, हॉल्ट लेते ना, तो मेरे को सबसे पहले ये होता है कि मुझे हैंड वॉश कर। हाँ, मुझे कुछ खाना बनाना नहीं है, एक सेकंड आ जाऊँगा। सो यहाँ पर एक फैमिली भी साथ में है, उनका बेबी इतनी तेज़ रो रहा है, उसको मैं नहीं दिखा सकती।
थैंक यू। हे एवरीवन, सो मैं पहुंच चुकी हूँ महाकाल की नदी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस यू हर्ड राइट, मैं उज्जैन हूँ और मैं यहाँ से ओंकारेश्वर जा रही हूँ। महाकाल नहीं, उसके लिए उसका मैं बताती हूँ। उसकी प्लानिंग मैंने कैसी प्लानिंग की है। अभी तो मुझे बस स्टॉप के लिए निकलना है सो दैट मैं ओंकारेश्वर की बस लूँ। और काफ़ी अच्छी जगह है, नीट एंड क्लीन। Got the tuk-tuk. पहुँचाएगा वहाँ से मिलेंगी ओंकारेश्वर की बस। और मैंने महाकाल के दर्शन इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरी इच्छा है भस्म आरती देखने की और वो भी रात है। तो मैं अगर अभी रुक गई तो भस्म आरती मैंने देखी है। तो भस्म आरती के स्लॉट्स चलते हैं, आइडेंटिटी 3 महीने की बोलूँगी, उसका मैं बताऊँगी कि मैंने क्या किया है उसके लिए। क्योंकि ये इतना ऑल ऑफ सडन था तो मैं पहले ओंकारेश्वर के दर्शन करके एंड देन वापस आऊँगी। जो मैंने जयपुर से बस ली थी वो भी इंदौर जा रही थी, उन्होंने बोला था कि आप इंदौर चल सकती हूँ। आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि यहाँ से मुझे डायरेक्ट ओंकारेश्वर के लिए मिलेगी। मैंने लोकल बस ली है अगेन इंदौर, मुझे पता होगा मेरा डबल चार्ज भी नहीं होता, मैं कंफर्टेबली बस में जा सकती हूँ। यहाँ से 140 का टिकट लगेगा ओंकारेश्वर के लिए। I think 3 hours. So I got this ticket. It's already 10:40. बस पहुँचते हैं ब्रेक वगैरह, लेकिन मैं तो कार वगैरह ले ब्रश वगैरह करें, मतलब उसके बिना मैं कुछ नहीं खाती। तो मैंने ब्रेक भी नहीं किया। गर्मी हो रही थी तो लोकल बस है एंड आई एक्सप्लोर रॉ ट्रैवलिंग बट काफ़ी लोकल है एंड एवरीवन वाज टेलिंग मी टू नॉट राइट नाउ, लेकिन जब मैं आई थी तब और बीच में भी पता नहीं सबको क्या हो जाता है, एक ही फोकस एरिया पता नहीं क्यों लगता है सबको। सो यस, आई विल बी रीचिंग ओंकारेश्वर पर पहुँच के मैं शॉपिंग लेकिन देन आई फील रिलैक्स। सो गाइस अगेन बस का टायर पंचर हो गया है एंड बस चेंज करनी पड़ रही है। तो वही लोग बिठा रहे हैं बट अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो मैं दूसरी बस में बैठी हूँ। श्री शिवाय So finally I guess मेरा टाइम नहीं देखा, घड़ी में पहन के नहीं ट्रैवलिंग में 1 सेकेंड। It's 12:13 एंड यहाँ एक्चुअली ऑटो मिलते हैं, यहीं पे खड़े थे हमारे पास। तो 20 रुपीज़ पर मुझे पता नहीं यहाँ पर आगे कितनी दूर है। थोड़ा सा एक्टिव हो गया क्योंकि मुझे अभी महाकाल वापस भी जाना है एंड वर्ड की मैं कैसे पहुँचने वाली क्योंकि वहाँ से टाइम लगता है ऑलमोस्ट। मैंने मॉर्निंग में 6:30-7 बजे बस में फिर 6-7 घंटे के रखते हैं। एनीवेज पहुँच तो गई हूँ मैं।
यहाँ पर रेस्ट रूम्स वगैरह हैं, बट मैं देख कर आ रही हूँ घाट पे अगर चेंजिंग वगैरह का है वहाँ पे वॉशरूम वगैरह अवेलेबल तो मैं डुबकी भी लगा लूँगी और चेंज भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने आसपास से जो पता किया है 3-4 आवर्स लगेंगे दर्शन करने के लिए एंड 6 बजे से पहले महाकाल इंदौर की लास्ट बस मिलती है। सो सो मैं बैग रखवा के आई हूँ किसी के पास बिकॉज मुझे करना है वॉशरूम यूज़, बिकॉज मेरे पास खाना है तो मैं उनको लेकर नहीं जा सकती हूँ। सो मैं एक बार पता करती हूँ। सो गाइस मैंने कपड़े ले लिए और बैग रखा है एक माला वाली आंटी के पास और मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी फ्रेशन अप होने के लिए कोई धर्मशाला वगैरह ले लूँ, देखो मेरे को कितनी स्वेटिंग हो रही है, बहुत गर्मी है और एग्जॉस्टिंग होने के साथ साथ इसलिए हाँ और ज़्यादा हैक्टिक सा लग रहा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं स्नान करके वापस इधर ही आना है फिर दर्शन के लिए, तो मुझे लगा कि रोज़ रोज़ मौका नहीं मिलता सो कर ही लेते हैं। 2 मैंने हमेशा स्नान साड़ी में या सूट में किया है, लेकिन मैंने येलो टी शर्ट इसलिए पहना था कि बाई दे रहे अगर मुझे चेंजिंग वगैरह का टाइम ना मिले तो मैं इससे भी कर सकती हूँ। और गंगा में जब भी स्नान करा गंगा या कभी भी धार्मिक स्थल पे तो नहाने के बाद स्नान करना होता है, लेकिन मैंने तो अभी आज पूरा स्केड्यूल आप लोगों ने देखा ही तो मैं साथ कहीं और नहीं लिख पाई तो मैं डायरेक्ट अब उसी में जाऊँगी। तो लेट्स गो एंड आपको कराती हूँ अब दर्शन माँ के मंदिर के जो अभी तक मैंने रील्स में देखे थे। हाँ चलो जी। तो गाइस मैं तट पे पहुंच गई हूँ, आई मीन जो जहाँ मुझे स्नान करना है। हाँ तो मैं अपनी एक जगह देख रही हूँ, कान्हा को भी मैंने ये बिठा लिया, पहले कान्हा का स्नान करवाऊंगी एंड देन फिर खुद करती हूँ। आती है और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी। और मैं कान्हा का भी बस उनको उनकी लंगोट पहनाऊंगी और छाया में बैठाऊंगी। हाँ सो अब मैं बेबी स्टेप्स लेते हुए बहुत ही क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को व्यू भी दिखाती जा रही हूँ और धीरे धीरे बेबी स्टेप लेते हुए कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को जहाँ डुबकी लगानी है कोई सेफ सा स्पॉट मिले और मैं आराम से स्नान करूँ। एंड दैट्स द बॉटल आई हेट द मोस्ट। बताइए किसी ने प्लास्टिक बॉटल पानी में डाला हुआ है एंड आई हेट इट सीरियसली। प्लीज़ सिविक सेंस लाइए। दो सबको मैं देख रही थी तो मैं एक दो जन से मैंने पूछा भी कि ज़्यादा डीप है क्या, एंड दीज गर्ल्स जो आपको ग्रुप दिख रहा है उन्होंने बोला कि नहीं ज़्यादा डीप नहीं है, हम जहाँ पर हैं आप वहाँ पर आ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। सो मैं धीरे धीरे आप देख रहे होंगे मुझे ऐसा कोई डर वगैरह नहीं लगता है,
लेकिन बस ये है कि मैं बस इतना सा प्रिकॉशन ले रही हूँ क्योंकि आई डू एवरीथिंग सोलो, सो आई डोंट वांट टू टेक एनी वंस हेल्प और समथिंग जिसमें मैं अगर ट्रबल में हूँ और मुझे ज़रूरत पड़े कि मैं किसी से हेल्प ले रही हूँ या किसी को ट्रबल दे रही हूँ। सो येस, मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। एंड देन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची और मुझे अपना एक स्पॉट मिला, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती कि वहाँ खड़ा होना कितना अमेजिंग लग रहा था। तो मैंने पहली डुबकी लगाई एंड इट वाज लाइक ओह माय गॉड। एक तो मैं गर्मी से इतना परेशान थी एंड मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं पहली बार टी शर्ट और लोअर में स्नान कर रही हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ स्नान के लिए। लेकिन मेरा स्केड्यूल आप लोगों ने देखा है जो मैंने आप लोगों को बताया। एंड स्नान करने में, डुबकी लगाने में इतना मज़ा आता है। एंड डुबकी का क्रेडिट जाता है रिंकिता को, जिन्होंने मुझे महाकुंभ में डुबकी लगाना सिखाया था। तो उनको पता है कि मैं डुबकी प्रॉपर नहीं लगाती, लेकिन इस बार मैं प्रॉपर डुबकी लगा रही थी, वो भी खुद से। डुबकी भी इंसान को सोलो ही लगानी है, तो मैंने हर चीज़ सारा सीख लिया। फिर मैं साइड वालों से पूछ रही थी कि मैं आप लोगों का वो पूरा ख़राब तो नहीं करी, क्योंकि वो लोग वीडियो बना रहे थे। एंड दे सेड नहीं नहीं, सारा सही है। आज जब भी मैं स्नान करने जाती हूँ, डुबकी लगाती हूँ, तो मैं मम्मी, डैडी, वंशी, इनफैक्ट कानस, नेल कासल, उनके ब्रांड की भी लगाती हूँ। पहले मैं बहुत सारी डुबकी बहुत सारे जन की लगाती थी। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स बहुत जन की लगाती थी। और फिर मैंने ये चीज़ें सोची कि नहीं, जो करो अपनी फैमिली के लिए करो, बेटर है। एंड येस, जैसे ही मैंने स्नान किया, मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। एक तो गर्मी की भी वजह से, और नर्मदा नदी में स्नान करने का एक अलग ही हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा, इनके दर्शन मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें निकल ही रही थी, फिर मुझे इन गर्ल्स ने बोला जो इस साइड में सारा अपना एंजॉय कर रहे थे, कि प्लीज़ हमारी आप एक वीडियो बना देंगे। और मुझे मेरे टाइम का ग्रुप, मेरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप हुआ करता था जब मैं फ्रेंडशिप्स में हुआ करती थी, मुझे वो टाइम याद आ गया। और फिर देवर एंजॉइंग, सो मैं थोड़ा सा इमोशनल और ओवरवेल्म भी हो रही थी। बट फिर मैंने उसके बाद इन लोगों की वीडियो बनाई जैसे इन्होंने कहा, जितनी इन्होंने कहा। एंड उसके बाद फिर मैं अपने आगे के लिए निकली। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ओमकारेश्वर वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। आप लोग भी इन गर्ल्स की तरह खूब इंजॉय कीजिए लाइफ को, एंड फ्रेंडशिप्स को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बिकॉज फ्रेंडशिप्स आर इम्पॉर्टेंट, दो नाउ आई डोंट बिलीव फ्रेंडशिप्स। साइनिंग ऑफ निधि, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।